स्वागत है हमारे चैनल रिफॉर्म साइंस में आर कुमार पे। तो आज हम लोग क्लास 7 के चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है प्राणियों में पोषण। ह्यूमन क्या बोलते हैं, प्राणियों में पोषण है ना, ह्यूमन न्यूट्रिशन। ठीक है, देखिए हम बेहतरीन तरीके से हम लोग पहला चैप्टर क्लास 7 का पढ़े थे, जिसका नाम था प्लांट न्यूट्रिशन। ठीक है, जो पादपों में पोषण पढ़े थे, उसी का जो बेहतरीन तरीके से हम लोग उसमें पढ़े थे स्वपोषण, प्रपोषण, प्रकाश संश्लेषण और जो भी विधि क्रिया था सारा बेहतरीन तरीके से पढ़ लिया। उसको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में हम ख़त्म कर दिए हैं और उसका टॉप 30 MCQ भी कर लिए हैं। आज के क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 2 देखेंगे, जिसका नाम है प्राणियों में पोषण। इसका पार्ट 1 वीडियो आज का होगा। कौन सा वीडियो होगा? ये पार्ट 1 वीडियो होगा। ठीक है, पार्ट 1 होगा। इसको जब हम पढ़ लेंगे बेहतरीन तरीके से, तो इसके बाद पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा। ठीक है, तो हम जितना ताकत समझाने में लगाएंगे उतना ताकत अब समझने में लगाइएगा। क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। ठीक है, तो आज का क्लास हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले थोड़ा सा जो पीछे का रिवीजन है वो हम कर दिए हैं, शुरू में ही कर दिए थे क्लास में। तो यहाँ पे जो आपको NCERT बुक में लिखा हुआ है उसी के अनुसार ये नोट्स बना हुआ है। ठीक है, तो इसको आप बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं। कहीं से कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, फिर हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो जिस प्रकार से हम लोग प्राणियों में पोषण बोल रहा है, जैसे कि मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, गाय होगा, इस सब में कैसे पोषण होता है। पेड़ पौधा में तब जान लिए कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाता है और उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्वपोषी बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग परपोषी है, तो हम लोग किस पे निर्भर होते हैं? पेड़ पौधा पे निर्भर होते हैं। ठीक है, तो प्राणियों जो होते हैं लगभग वो क्या होते हैं कि दूसरे जीव पर क्या होते हैं? वो निर्भर होते हैं, पेड़ पौधा पे निर्भर होते हैं। ठीक है, तो हम लोग में कैसे पोषण होता है, आज तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं, छोटा छोटा कहानी है। कल हम लोग पढ़ेंगे एकदम बेहतरीन देखें मानव में पाचन, कल पढ़ेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ सिंपल बात बता देते हैं हम। सिंपल बात है, उसको हम पढ़ के बता देते हैं आपको। ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, फिर आपको क्लास स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट टॉपिक में लिखे हुए जो आपके किताब में एक दिया हुआ है कि प्राणी जो होता है अपना भोजन स्वयं नहीं प्राप्त करता है। ठीक है, वो स्वयं से भोजन क्या करता है? नहीं बना पाता है। वो दूसरे जीव पर क्या रहते हैं? निर्भर रहते हैं। ठीक है, इसीलिए उसको कौन सा जीव बोलते हैं? परपोषी जीव या परजीवी जीव कहते हैं। ठीक है, जो दूसरा पर निर्भर है। ठीक है, परपोषी बोलते हैं। ठीक है, देखिए परपोषण या परपोषी बोलते हैं। ठीक है, अब इसको जब हम जान लिए तो इसको बात बोलते हैं, तो ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो जीव होते हैं, हम लोग जो होते हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वो क्या होते हैं? हम लोग पेड़ पौधा पर निर्भर होते हैं। ठीक है, फल के लिए, फूल के लिए। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे पोषण का वही पुराना डिफिनीसन जो पहले आपको हम बताए थे, वही पुराना डिफिनीसन कि भोजन ग्रहण करने तथा उसका उपयोग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम लोग पोषण कहते हैं। ठीक है, फिर आपके NCERT बुक में एक लाइन लिखा हुआ, उस लाइन को हम डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दिए हैं, उसको भी पढ़ के आपको बता देते हैं। ठीक है, प्राणियों के पोषक में है ना, पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, यानी कि प्राणियों के पोषण में। ठीक है, प्राणियों के किस में? पोषण में। ठीक है, प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की क्या होती है? आवश्यकता होती है। आहार के अंतर्ग्रहण का मतलब हो गया कि भोजन को अंदर ग्रहण करना। भोजन हम खाते हैं तो भोजन को क्या करना? अंदर ग्रहण करना। ठीक है, तो भोजन को अंतः ग्रहण करने की विधि और शरीर के इसके उपयोग की विधि सम्मिलित है, उसे क्या कहते हैं? हम लोग पोषण कहते हैं। ये आपका NCERT का लाइन है। ठीक है, और ये मेरा खुद का लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में तो पहले से भी जानते थे, NCERT का लाइन हम यहाँ पे लिख दिए हैं। उसके बाद आपको देख रहे हैं कि पाचन दिया हुआ है, तो हम इसको फिर से बताएंगे आपको पाचन की बात की। ठीक है, तो एकदम जटिल पदार्थ है, उसको क्या बोले? सिंपल पदार्थ में टूटना है, क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। जैसे मान लीजिए चावल रोटी हम लोग खा रहे थे, कठोर जटिल है, अब वो टूट के क्या हो जाता है? ग्लूकोज में हो गया, कार्बोहाइड्रेट में हो गया, उसका क्या अलग अलग वेरिएंट में क्या हो जाता है? वो टूट जाता है हमारे शरीर में जाते हैं। मतलब जैसे मान लेते हैं एक कौन एक फूड चैन टाइप है। ठीक है, ये चैन है। ठीक है, इसको हम ग्रहण किए हैं, ग्रहण करने के बाद क्या हुआ है कि ऐसे 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 करके क्या टूट गया है। ठीक है ना, तो ये कौन सा हो गया? ये जटिल हो गया। ठीक है ना, और ये कौन सा हो गया? ये हो गया आपका सरल। ठीक है, तो पाचन किसको बोलते हैं? उसी को बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि भोजन के अंतर ग्रहण करने की विधि विभिन्न जो में निम्न होती है ना, जैसे मधुमक्खी चूस के खाता है, मानव हम लोग चबा के खाते हैं, अजगर डायरेक्ट निगल के खाता है। तो ये आपका इसमें दिया हुआ है। ठीक है, बाकी बात इसका जितना तक अभी हम नोट्स बनाए हैं, जितना चीज़ आपको समझाएंगे उतना आपको क्या करेंगे? PDF लगा करके आप PDF से भी आपको अभी बता देंगे। ठीक है, तब वहाँ तक हम लोग पढ़ लें तो उसको हम PDF से भी आपको क्लियर कर देंगे सामने एकदम अटैच टू अटैच। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लिया। अब हम लोग क्या करते हैं? इसको बेहतरीन तरीके से पढ़ लेते हैं। अब बाकी बात सब जैसे प्रकाश से जैसे पेड़ पौधा में पोषण पढ़े थे, उसी प्रकार में हम लोग मनुष्य में पोषण होता है। ठीक है, एक ओवरव्यू है, बाकी बात कुछ है ना। मेन मेरा टॉपिक कल से स्टार्ट होगा, जिसको बोलेंगे मनुष्य में पाचन। ठीक है, तो कल जो मेरा टॉपिक स्टार्ट होगा उसको बोलते हैं मनुष्य में पाचन, है ना।
डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करेंगे, कल हम पढ़ेंगे। बस अब आपको खाली एक जो चैप्टर का इम्पोर्टेंस है उसको इसमें देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करेंगे, ठीक है। प्राणी मनुष्य जानवर अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। वे दूसरे जीवों पर क्या होता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर हो जाते हैं, ठीक है। इसी कारण उनका क्या होता है, पोषण परपोषी होता है, ठीक है। पोषण क्या है, भोजन ग्रहण करने तथा उसका शरीर में उपयोग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, पोषण कहते हैं। एनसीईआरटी का लाइन है, प्राणियों की पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता आहार के अंतर ग्रहण यानी कि भोजन अंदर ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसके उपयोग की ठीक सम्मिलित होती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, पोषण कहते हैं। पाचन के बारे में बताएं कि जटिल खाद्य पदार्थ का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या सरल पदार्थों में टूटना या सरल पदार्थों में, है ना, टूटना क्या कहलाता है, विखंडन कहलाता है, ठीक है। विखंडन करने के क्रम में इस प्रक्रम को क्या कहते हैं हम लोग, पाचन कहते हैं। जो जटिल पदार्थ है अगर वो सरल पदार्थ में टूट गया है, विखंडन हो गया, अलग अलग हो गया है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, पाचन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, भोजन के अंतःकरण की विधि विभिन्न जीवों में विभिन्न भिन्न होती है। सिंपल बात है, जैसे मधुमक्खी व मरगर जैसे हमिंग बर्ड होता है, उसमें क्या होता है, पौधों का क्या करते हैं, मगर कंद को क्या करते हैं, वो चूसते हैं। मानव एवं कुछ अन्य जंतु क्या होते हैं, शिशु के माँ के क्या करते हैं, दूध पीता है। अजगर कैसा होता है, सर्प अपने शिकार को समूचा क्या कर लेता है, अजगर निगल जाता है। वहाँ पे आपको एक बॉक्स दिया होगा, उस बॉक्स को भर लेंगे। नीचे में हम बता दिए आहार की विधि, छीलना, चबाना, काटना, पकड़ना तथा निगलना, है ना, साइफनी, स्पंजी या चूसन, ठीक है। तो ये विधि है, इसको आप उसमें फिल कर लीजिएगा। यहाँ पे हम नहीं लिख पाए हैं, ठीक है। उसके बाद एक नोट करके दिया हुआ है बॉक्स में कि स्टार फिश जो होता है, स्टार फिश वो करता क्या है कि कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं को क्या करते हैं, वह आहार करती है, ठीक है। आहार करने के क्रम में स्टार फिश का आमाशय बाहर निकल जाता है, ठीक है ना, आकर जंतु के कोमल अंगों को क्या कर लेता है, वो खा लेता है। उसके बाद आमाशय क्या होते हैं, शरीर में वापस चले जाते हैं तथा आहार धीरे धीरे क्या हो जाता है, उसको पच जाता है, ठीक है। तो अभी हम जान लिए, बेहतरीन तरीके से हम लोग समझ भी लिए। जैसे हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़े थे उसी प्रकार से हम लोग, सिर्फ सिंपल साधारण बात था, इसको समझाना ज़्यादा नहीं था, ठीक है। सिर्फ पढ़ के बता दिया आपको, बाकी बात सब आप समझ गए होंगे। पोषण बताइए दिए थे, भोजन ग्रहण करना पाते हैं मनुष्य प्राणी बताइए, सब कुछ बताई दी, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, चलिए। तो हम लोग स्क्रीन पे आ गए हैं। स्क्रीन पे आपको जैसा कि बताए थे वीडियो में कि जो जो हम बोर्ड पे पढ़ाते हैं उसको स्क्रीन पर आपको अभी हम दिखा देते हैं। देखिए, ये आपका पीडीएफ का चैप्टर रहा, ठीक है ना। जो एनसीईआरटी बुक है उसका ये चैप्टर अध्याय 2 रहा, ठीक है। इसी के बारे में हम लोग फर्स्ट में क्या जाने, देखिए जो जो लाइन हम वहाँ से हम उठाए हैं वो सारा लाइन को हम हाईलाइट कर देते हैं। फर्स्ट लाइन ये आपको उठाए थे हम, ठीक है। इसके बाद इसको जब हम पढ़ा दिए उसके बाद आपके सामने में यहीं पे एक लाइन है पाचन के बारे में, देख लीजिए। पाचन के बारे में दिया हुआ है, तो पाचन को उठा लिए थे। देखिए, एक खाद्य पदार्थ की विभिन्न अवस्था है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है, इसको आप लोग को क्या 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 कर लेना घर पे जा करके, है ना। इसको घर पे जाके क्या करना है, अभी किताब खोल करके इसको क्या कर लेना है, भर लेना है, ठीक है। इसको जब भर लीजिएगा फिर आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ने के क्रम में देखिए जटिल पदार्थ है ना, जटिल पदार्थ है सरल पदार्थ में क्या हो गया है, ये टूट गया है, ठीक है। तो इसका भी बोर्ड पे भी हम तो आपको बताए थे, ठीक है। चलिए, इसी प्रकार से हम लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। बाकी बात आपके पास बुक है तो बुक से मिला लीजिए और बेहतरीन तरीके से हमारे साथ मिल के पढ़िए, ठीक है। ताकि क्वेश्चन जो बनता है आजकल एनसीईआरटी से बनता है, इसलिए उसको लाइन चेंज करना क्या करते हैं हम लोग, नहीं ज़रूरी समझते हैं। तो जो लाइन इसमें दिया हुआ उसी लाइन को बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे और क्या करेंगे हम लोग, बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद देखिए आगे जब आगे बढ़ते हैं तो स्टार फिश के बारे में आपको बताए थे अभी। देखिए ये स्टार फिश के बारे में दिया हुआ है, देखिए स्टार फिश के बारे में दिया हुआ है ना। चलिए, जब स्टार फिश को जान लिए हैं तब आपका जो कल का जो हेडिंग रहेगा, तो अभी हम बता देते हैं आपको। कल का जो हेडिंग रहेगा यही, मनुष्य में पाचन यानी कि मानव में पाचन हम लोग कल पढ़ेंगे। ह्यूमन क्या बोलते हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। इसका फिगर उगर सब कुछ लगा करके आपको बता देंगे स्क्रीन पर ही, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है आपका। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से क्लास आपको कैसा लगता है आप जरूर कमेंट में बताइए। जो भी एनसीईआरटी का लाइन लिखा हुआ उसी से हम लेते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं लेते हैं, ठीक है। इधर उधर से कुछ, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देखिए इसके बारे में भी हम लेके बता दिए थे आपको, देखिए है ना। तो जो लाइन लिखा हुआ उसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, बोर्ड पे पोस्ट करते हैं और उसमें आपको समझा देते हैं, फिर करते हैं। जो मेन क्लास हम लोग का शुरू होगा वो कल से शुरू होगा, पार्ट 2 में इसका मेन क्लास आएगा, ठीक है। मानव में पाचन। थैंक यू।